नमस्कार दोस्तों आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका शेयर प्राइस 7500 तक गया था। वहाँ से गिर के वो आज लगभग 5000 रुपये के आसपास आ गया है। तो ऐसा क्या हुआ कंपनी में कि 33% तक ये शेयर नीचे आ गया है। दोस्तों कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं मैंने एक एक्सेल शीट डेवलप की है जहाँ पे आप जाके अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं, अपनी एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ कितनी कैटेगरीज में क्या क्या इन्वेस्टमेंट सेटअप करनी है, कि गोल्स सेटअप करने हैं, जैसे कि आपका चाइल्ड एजुकेशन गोल हो गया, चाइल्ड मैरिज गोल हो गया, या फिर आपको रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, आपको या कोई गाड़ी लेनी है या कोई घर लेना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कहाँ कहाँ करनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, किन किन कैटेगरीज में करनी होगी और कितनी कितनी अमाउंट की करनी होगी, ये सब इन्वेस्टमेंट्स आप जाके उसमें ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों उस एक्सेल शीट में। और आपने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, आपने फ्यूल पे कितना खर्च किया, आपने मूवीज़ पे कितना खर्च किया, आपने ग्रोसरीज पे कितना खर्च किया, ये सब भी आप उस एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैंने आपको अपना ट्विटर आईडी और फेसबुक आईडी भी लिंक में दे दिया है दोस्तों। आप उस पर जाके भी वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्सेल शीट भेज दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का, अगर जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक काइंड ऑफ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है दोस्तों। ये कंपनी क्या करती है, जो भी इनका कैश फ्लो आता है जो, तो ये क्या करती है उस पैसे को ये इन्वेस्ट करती है अब अलग अलग स्टार्टअप्स में। अभी तक अगर आप देखें तो इसने टोटल 161 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है Naukri.com। इन्फो एज के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये कंपनी क्या करती है, इसका जो कैश का बिजनेस है Naukri.com, वहाँ से ये पैसा उठाती है, वहाँ से जो कैश फ्लो आता है इसको, क्योंकि ये जो इसका बिजनेस है वो पूरा आईटी टाइप ऑफ बिजनेस है, तो ये वहाँ से पूरा कैश फ्लो जो आता है वो कैश जनरेटिंग मशीन है दोस्तों इसकी, वो जो है इन्फो एज। वहाँ से जो कैश आता है ये उसको डिप्लॉय करती है अलग अलग स्टार्टअप्स में। इसने 2 स्टार्टअप्स में दोस्तों पैसा इन्वेस्ट किया था। एक स्टार्टअप है जोमेटो और दूसरा है पीबी फिनटेक, जिसे हम पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इसका जो शेयर प्राइस वो नीचे आया है, वो क्यों आया है, उसकी वजह यह है कि अब जो इसका इन्फोएज का जो शेयर प्राइस है, इसकी होल्डिंग है उन कंपनीज में, जैसे कि जोमेटो है या फिर पीबी फिनटेक है। तो जोमेटो में अगर देखें तो जोमेटो का शेयर प्राइस जो गया था 169 रुपीज़ तक गया था दोस्तों। वो वहाँ से गिरकर 129 रुपीज़ पे आ गया है, या 130 की रेंज में आ गया है। तो अगर आप देखें कि 100 यानी कि वो भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास गिर चुका है जोमेटो भी। और अगर आप पीबी फिनटेक को देखें तो वो भी 1470 तक गया था दोस्तों, 1470 तक गया था। उसका भी शेयर प्राइस दोस्तों गिर के लगभग 900 कुछ रुपए के आसपास आ गया है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखें तो इसका शेयर प्राइस जो है वो 30% ये भी करेक्ट हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो जो इन्फो एज है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट है इन दोनों कंपनीज़ में, क्योंकि जो जोमेटो है या पीबी फिनटेक है, अगर आप इनका मार्केट कैप देखें तो ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है दोस्तों। जो जोमेटो है वो 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, और जो पीबी फिनटेक है वो भी लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी है। और अगर इन्फो एज का उसमें उन कंपनीज में स्टेक देखें तो जो जोमेटो में इसका स्टेक है वो प्रोमोटर से भी ज़्यादा है दोस्तों, लगभग 15-16 हज़ार करोड़ रुपए का स्टेक है इसका। और वैसे ही उसमें देखें अगर पॉलिसी बाजार या कि पीबी फिनटेक में देखें तो उसमें भी इसका स्टेक लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि अगर इन 2 कंपनी से ही इसका स्टेक देखें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बनता है दोस्तों। और अगर आप देखें कि इसने जो इसकी टोटल मार्केट कैप है इन्फो एज की, वो आज लगभग 60,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और जो इसके पास अलग बिजनेसेस हैं इसके, जो कि जैसे कि इसके पास 99acres.com है, शादी.com है, और जो अलग अलग बिजनेस हैं इसके, ऐसे शिक्षा.com है, ये वहाँ से भी जो दोस्तों पैसा उठा रही है, जो वहाँ पे भी जो इसके कैश जनरेट हो रहा है, उन सबको ये क्या कर रही है, ये पैसा धीरे धीरे जाके दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों। तो जैसे जैसे स्टार्टअप्स आते हैं दोस्तों ये उनमें इन्वेस्ट करती रहती है, और उनको बहुत ही अर्ली स्टेज पे ये गेस करते हैं, कंपनी को पकड़ते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ 20-50 करोड़, यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज में। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 161 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके हैं दोस्तों। और हुआ क्या, ये इन्फो एज में ये क्यों करेक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे दोस्तों लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी जो कि सेंट्रल बैंक्स ने की थी, वहाँ से क्योंकि अब वो धीरे धीरे सक इन करना, उन्होंने पैसा वापस लेना शुरू कर दिया है, तो वहाँ से जो जो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल पैसा है वो धीरे धीरे वापस जा रहा है। इसलिए
जो कि इनमें ओवर वैल्यूएशन था, यानी कि जोमेटो में देखें या फिर पीबी फिनटेक में देखें तो जो ओवर वैल्यूएशन जिसे भी कह सकते हैं, वैसे मैं उसे प्रीमियमली वैल्यूड कहता हूँ, पर जो ओवर वैल्यूएशन था वो भी थोड़ा रैशनैलिटी आने लगी है दोस्तों उसमें, जैसे कि ऐसे ही सिमिलरली पीबी फिनटेक में भी होने लगा है, और वैसे ही अगर आप देखें तो इसमें इन्फो एज में भी होने लगा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्या ये इसका जो बिजनेस है वो खराब हो रहा है, जो पैसे इसके वापस जा रहे हैं, जो जो कि इसका शेयर प्राइस गिर रहा है, ये क्या इसके बिजनेस की वजह से ऐसा है? तो दोस्तों मुझे लगता है जो इसका कोर बिजनेस है वो तो इंटैक्ट है, क्योंकि अगर आप देखें आईटी बिजनेसेस हैं जैसे कि इन्फोसिस है या टीसीएस है, उनका उनमें अगर आप देखें तो उनके जो मार्जिन डिक्रीज हुए हैं वो किस वजह से हुए? दोस्तों वो इनपुट कॉस्ट की वजह से हुए। अगर आप आईटी कंपनीज का इनपुट कॉस्ट देखें तो वो क्या है दोस्तों, वो है एम्प्लॉयज़। अगर आप देखें तो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने में इन्फोसिस या टीसीएस या इन कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट करना पड़ रहा था, क्योंकि वो जॉब चेंज कर रहे थे। और अगर वो जॉब चेंज कर रहे हैं तो उसमें मार्केट लीडर कौन है दोस्तों? वो Naukri.com है। यानी कि ये कंपनी, अगर इन्फोसिस को लॉस हो रहा है तो काइंड ऑफ अगर देखें तो Naukri.com को फ़ायदा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ जब जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये कंपनी है जो कि जॉब प्रोवाइड करती है, जो कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई से मिलाती है। तो ये इसलिए अगर आईटी कंपनीज़ के जो जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ जॉब चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो सर्च कहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों? वो जाके सारे Naukri.com पे सर्च कर रहे हैं। इसका 70% का मार्केट शेयर है दोस्तों जॉब प्रोवाइड कराने में। तो इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि वहाँ से जो कैश आ रहा है वो सारा ये डिप्लॉय करेंगे, वापस कैश रिटेन करेंगे और वापस फिर अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे। और वहाँ से इन्होंने 161 स्टार्टअप्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वहाँ से अगर 4-5 इन्फो एज या 4-5 जोमेटो या फिर क्या कहें पीबी फिनटेक निकल गए, तो आप देखिए दोस्तों ये कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है। इसलिए दोस्तों आपको इस कंपनी को अपने रडार पर रखना चाहिए। ये कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। और दोस्तों अगर आपको चाहिए कि अब मैं आपको बताऊं कि क्या ये मेरे मैंने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है, नहीं तो दोस्तों मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है। मैं एक डिस्क्लोजर दे दे रहा हूँ ताकि आपको जो भी मैं यहाँ पे व्यूज़ दे रहा हूँ ये एक बायस्ड व्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है पर्सनली। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।